Hey, what's up guys? My name is Vikrant and you're watching IELTS YouTube channel, and today I'm back with my another video. This video is going to be very special guys because this video is very interesting. And the thing is, I recently got comment from a candidate like जो मैंने एक वीडियो डाली थी पहले, how to get 7+ band in writing task 1. So the girl said that sir की writing task 1 3 bands का होता है, but you said that how to achieve 7+ bands. So this video is मैं आपके सबके जो है डाउट्स आज क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों, बिकॉज द थिंग इज बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिथ्स हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं आइल्स में कि यार ऐसे नहीं होता, ये हो जाता है, ये नहीं होता, ये होता है. तो आज मैं आपकी सबकी मिथ्स है जो क्लियर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को गलतफहमी है. तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ IELTS बैंड डिस्क्रिप्टर. लाइक देयर आर 4 थिंग्स ऑन विच यू आर जज्ड ऑन यू गेट बैंड्स. सो सबसे पहले है टास्क अचीवमेंट और टास्क रिस्पॉन्स. तो बेसिकली टास्क अचीवमेंट, टास्क रिस्पॉन्स क्या होती है दोस्तों? टास्क 1 में जो है टास्क रिस्पॉन्स होता है, जैसे कुछ भी आपको पाई चार्ट, ग्राम, डायग्राम कुछ भी आ गया, वहाँ पे आपको जो है समराइज करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई ऑल द की फीचर्स. लाइक तो बेसिक फीचर्स हैं उनको जो है आपने बताना होता है. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मेन है उसमें, ठीक है. और नो टू मच डिटेल्स, आपको कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं देनी. ये नहीं है कि अगर लाइक कुछ होता है जैसे कुछ बार ग्राफ में बहुत ज़्यादा ही डिटेल्स होती हैं, तो आपको उन सब चीज़ों को कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट represent some key features, you have to just mention some key feature, that's it. like अगर मैं आपको फॉर इंस्टेंस बताता हूँ, अगर लाइक 10 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है ना, समझ लो 10 ईयर का डाटा है, ठीक है, ये ऊपर एक ग्राफ है, कुछ भी है समझ लो, तो आपको क्या करना है यार, टास्क 1 में जो है आपको सीधे कहना आफ्टर 4 ईयर्स दिस फिगर इज इन दिस. बस ऐसे ही आपको मतलब समझ लो ना आप कि ये नहीं, क्योंकि द थिंग इज टास्क 1 इज ओनली 150 वर्ड्स, मिनिमम 150 वर्ड्स. अगर इससे कम होंगे 150 से तो आपके बैंड कटेंगे, इससे ज़्यादा होंगे कोई दिक्कत नहीं होगी. बट द थिंग इज यू हैव टू कवर इन 150 एंड 200 वर्ड्स. 200 से कुछ ज़्यादा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बट द थिंग इज आपको इन में ही कवर करना है और हर एक की फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं एंड प्रोवाइड सफिशिएंट डिटेल्स. सो तभी आपकी जो टास्क रिस्पॉन्स है वो फुलफिल होगा. एंड आगे बात करते हैं टास्क 2 की. टास्क 2 में आता है टास्क अचीवमेंट, जहाँ पे होता है स्पोर्ट योर आइडिया विद एविडेंस. लाइक जैसे आपने BP1 शुरू किया तो आपने एक एग्जांपल दिया कि हाँ कि ऐसे ऐसे होता है, तो उसका एग्जांपल भी देना है, एविडेंस भी देना है. लाइक फॉर इंस्टेंस नाउ डेज दिस, ऐसे है ना. तो आगे कंप्लीट ऑल पार्ट एंड रिस्पॉन्स टू ऑल क्वेश्चंस. तो ये मैं आपको बता दूं कि जैसे एक क्वेश्चन होता है, कुछ भी एक क्वेश्चन मान लीजिए, तो अगर तो मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, तो आप वो देख लीजिएगा. द थिंग इज जैसे समझ लो, एक मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे मैंने आप मेंशन नहीं किया है, चलो मैं बताता हूँ. जैसे एक जर्नल लाइन होगी, ठीक है, ये जर्नल लाइन होगी, 2 जर्नल लाइन, एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया, यहाँ फुल स्टॉप आ गया, उसके आगे क्वेश्चन मार्क, फिर से एक चीज़ और क्वेश्चन मार्क. तो ये कोई भी जर्नल लाइन होगी कि आजकल लोग जो है बहुत मोटे होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो इज इट गुड और बैड, ये क्वेश्चन मार्क, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें इसको रोक सकते हैं. तो द थिंग इज ये जो पहला क्वेश्चन मार्क है ये BP1 में आएगा, दूसरा है जो BP2 में एक्सप्लेन करना है दोस्तों. तो आप आई होप समझ गए ही होंगे, नहीं समझे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्पेशली इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा. तो कंप्लीट ऑल पार्ट्स एंड रिस्पॉन्स टू ऑल क्वेश्चंस, जैसे ये BP1 में हो गया, BP2 में हो गया. एंड ऐड एक्सप्लेनेशन तो देनी ही होती है आपको, एंड एग्जांपल भी ऐड कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है. और आपको जो ओपिनियन है क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि पार्शियल ओपिनियन होना चाहिए, आपका बिल्कुल एकदम क्लियर ओपिनियन होना चाहिए. अगर आप एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, अगर आप बिलीव कर रहे हो लाइक आई बिलीव दैट, है ना, तो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए टास्क. तो ये है हमारा फर्स्ट जिसके ऊपर आप जज होते हो, टास्क अचीवमेंट. एंड दिस इज ऑफ 9 बैंड्स आउट ऑफ 9 आपको इन्विजिलेटर है जो बैंड देंगे, ठीक है. आगे हम आते हैं, बढ़ते हैं कोहेजन एंड कोहेरेंस पे. दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड वेरी वाइटल, बिकॉज देयर आर 4 थिंग्स ऑन द बेस ऑफ यू आर जज्ड. एंड लाइक इस पे होता है वेयर टू राइट वोट, BP1 BP2, कि आपको कहाँ क्या राइट करना है. जैसे मैंने आपको बताया था, ये BP1 में हो गया, BP2 में हो गया, ठीक है दोस्तों. आइडियाज आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड इन सीक्वेंस. आपको जो है आइडिया पूरे ही लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना. ये नहीं है कि जैसे उसने पूछा है कि क्या क्या कारण है, तो आप बता दो कि हाँ, मतलब जो चीज़ पहले आई उसको बाद में बता रहे हो, बाद में वाली को पहले बता रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए. एक पूरे सीक्वेंस में होना चाहिए कि इन्विजिलेटर को देखते ही पता चल जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन.
ठीक है। आगे आते हैं ऐड लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड आर वेरी वाइटल। लिंकिंग वर्ड आपको यूज़ करने ही करने हैं दोस्तों, जैसे अपार्ट फ्रॉम दिस, मूविंग फर्दर, है ना, फॉर इंस्टेंस, ये मतलब लिंकिंग वर्ड आपको करने ही करने हैं। तो इससे जो है एक पैराग्राफ में जान सी आ जाती है। आई यूज अ टॉपिक सेंटेंस विच व्हेन यू स्टार्ट। देखिए दोस्तों, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है आपको पता ही होगा आई थिंक। जैसे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो जब आपने BP1 स्टार्ट करना है तो आपको जो है उसकी एक जनरल लाइन उठा लेनी है, वही वाला टॉपिक सेंटेंस उठाना है कि देयर आर मल्टीफेरियस फैक्टर्स सच दैट व्हाई ओबेसिटी इज हैपनिंग। लाइक कुछ भी आप मतलब है ना, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा वही आप उसको एक जनरल लाइन में लिख लें और फिर उसको स्टार्ट करें। फॉर लाइक प्राइमरली, या उसके बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट। ठीक है। आगे थर्ड, ये भी जो है 9 हर एक जो है 9 बैंड आउट ऑफ 9 बैंड ही आपको मिलेंगे। आगे आता है लेक्सिकल रिसोर्स, जिसमें होती है रेंज एंड एक्यूरेसी। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो रेंज एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्ड्स। ओके, लर्न डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ चेंज इन टास्क 1 आंसर। तो आपको क्या करना है, जैसे कि एक है ना लाइन ग्राफ है, वो ऐसे 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 बढ़ रहा है, तो आप ये होगा कि जैसे है ना इज स्लाइटली इंक्रीजिंग, फिर इसमें स्लाइटली इंक्रीजिंग या रैपिडली इंक्रीजिंग वो नहीं चलेगा। यहाँ पे आ जाएगा जैसे शॉर्ट अप, है ना, स्लम्ड। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ करना है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, एक वर्ड्स नहीं यूज़ करना है। तो इसमें आपको उसके बेस पे बैंड मिलेंगे। आगे है फॉर बोथ टास्क 1 and 2 ट्राई नॉट टू यूज सेम वर्ड्स इन द क्वेश्चन, यूज सिनोनिम्स इन टास्क 2। वही सेम वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने, जैसे मैंने पहले बताया था टास्क 1 में, और 2 में आपको सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। रिमेंबर द वे वर्ड्स आर यूज। तो ये भी लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, ही वाज गिल्टी ऑफ मेकिंग अ क्राइम। तो क्राइम कभी मेक नहीं होता, क्राइम होता है कमिट। तो इसका राइट क्या आएगा, ही वॉज गिल्टी ऑफ कमिटेड अ क्राइम। ठीक है। तो आगे आते हैं फोर्थ में हम जो है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। तो यहाँ पे होता है टेक केयर ऑफ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आप बात किस में कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। टास्क 1 में ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा। बाकी यूज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ज़्यादा यूज़ करने की। सिंपल सेंटेंस तो एक नॉर्मल लाइन होगी, बट अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके उसको ज़्यादा थोड़े से बैंड ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि हाँ कि जो कैंडिडेट है इसका जो कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज इज मोर। ठीक है। ट्राई टू ट्रांसफर सिंपल सेंटेंस इनटू मोर कॉम्प्लेक्स बाय एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ यहाँ पे, दीज डेज एवरीवन हैज़ अ मोबाइल फ़ोन। तो ये जैसे एक सिंपल सेंटेंस है, इसको हमने कैसे बनाया कॉम्प्लेक्स में। 3WH है, जो 3 इसका है, व्हेन, व्हाट, वेयर। तो इसका यूज़ किया हमने। दीज डेज पीपल ऑफ ऑल जनरेशन हैव मोबाइल फोन्स, स्पेशली स्मार्टफोन्स, बिकॉज यू कैन डू सो मैनी थिंग्स विद दैम। सो ये था हमारा grammatical range and accuracy. And one more vital thing, like students aren't expected to be 100% accurate in this, so control is very important। बट आपको कंट्रोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या चीज़ लगनी है कहाँ नहीं। तो अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, जो हर एक को जो मिथ्स है, इसमें डाउट्स हैं। These 4 things: task achievement, task report, cohesion and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy। तो क्या होता है दोस्तों, टास्क 1 या 2 है ना, कुछ भी है, चलो आउट ऑफ 9 आपको बैंड मिलते हैं। आपको लगा लो आपको यहाँ पे मिल गए, सब में 7 7 7 टास्क 1 में मिल गए। ठीक है। यदि टास्क 1 की बात, तो आपकी आगे 7 बैंड इन टास्क 1, बिकॉज जो टास्क 1 होती है वो आउट ऑफ 9 ही होती है। आप जो है कभी मत सोचिएगा ये 3 बैंड्स की होती है। अब बात करेंगे हम टास्क 2 की। ठीक है। टास्क 2 में आपको फॉर सपोज मिल गए यहाँ पे 5 बैंड आउट ऑफ 9, 5 आउट ऑफ 9, 5। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ एक एग्जांपल है, बिकॉज आई नो माय स्टूडेंट गेट मोर बैंड्स। तो ये है 5, तो इसका आगे, तो टास्क 2 के आगे हमारे पास 5, टास्क 1 के हैं 7। तो अब क्या होगा, जो इनमें डिफरेंस है इज मोर देन 1 बैंड। सो इसको क्या करेंगे, +2 सॉरी प्लस होगा दोनों में, डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 12। तो आपके ओवरऑल 6 बैंड आ गए। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज यहाँ पे आपकी 6 बैंड आ गई, क्योंकि आपके राइटिंग टास्क 1 में 7 थे, 2 में 5 थे, तो आपकी जो है प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो 6 बैंड आ गए ओवरऑल। तो सपोज अगर आपके राइटिंग टास्क 2 में है 7 बैंड एंड राइटिंग टास्क 1 में है 6 बैंड, तो क्या होगा,
तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो बैंड डिफरेंस है वो एक से ज़्यादा बैंड का नहीं है। तो होगा जो तो इसको काट दिया जाएगा, टास्क 1 वाले को काट दिया जाएगा, टास्क 2 वाले के बैंड ही फाइनलाइज होंगे। क्यों कहा जाता है कि टास्क 2 इज मोर इम्पोर्टेंट? बिकॉज लाइक फॉर सपोज यू गेट 5 बैंड इन टास्क 1 बट यू गेट 6 बैंड इन टास्क 2, तो ये कट जाएंगे, टास्क 2 के फाइनलाइज होंगे। इफ़ यू गेट 5 बैंड इन टास्क 2 और 6 बैंड इन टास्क 1, देन ये कट जाएंगे, टास्क 2 के ही फाइनलाइज होंगे। अगर एक बैंड से ज़्यादा के डिफरेंस है तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 होता है। आपको आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इफ़ यू गेट लाइक 5 बैंड इन टास्क 1 आउट ऑफ 9, 6 बैंड इन टास्क 2, ये टास्क 2 के मैं लिख देता हूँ, टास्क 2, ये टास्क 1, तो क्या होगा, ये कट जाएंगे, फाइनलाइज ये होंगे, बिकॉज बैंड डिफरेंस एक से ज़्यादा का नहीं है। बट अगर यही बैंड होंगे लाइक 5 बैंड इन टास्क 1 एंड 6.5 इन टास्क 2, तो दोनों को प्लस डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो वो जो बैंड आएंगे वो फाइनलाइज होंगे। तो ये बैंड कितने हो गए, 10, 11, 11.5, 5 और 6, मतलब ये कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये वीडियो समझाने का यही मतलब था, ये मेन चीज़ थी जो मैं समझाना चाहता था आपको दोस्तों, कि क्या होता है, कहाँ से बैंड क्या मिलता है। तो अगर एक से ज़्यादा डिफरेंस हो तभी जो है प्लस होता है, दोनों के बैंड डिवाइडेड बाई 2 होता है। अगर एक से कम का हो तो टास्क 2 के जो होते हैं बैंड वो फाइनल होते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।